हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है ये अकाउंट। आप लोगों को पार्टनरशिप के जो 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर में कॉमनली ये अकाउंट तो बनाना ही है। तो बार बार ये अकाउंट बनेगा तो सबसे ध्यान से पढ़ना है इस अकाउंट को। जब हम लोगों ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो मैंने आपको बताया था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है फर्म के बिहाफ पे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉमिनल अकाउंट है तो उसके डेबिट में हम डालते हैं जो फर्म के लिए खर्चे हैं और क्रेडिट में हम डालते हैं अगर फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, तो पार्टनर को सैलरी पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या कमीशन देना है, ये सब चीज़ें क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें फर्म के बिहाफ पे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर है। इसीलिए हम लोग इसको पी एंड एल के डेबिट साइड में डालते थे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर अपने को प्रॉफिट हुआ है तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो इसीलिए उसको हमने किस साइड डाला, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये किसके लिए बन रहा है कैपिटल अकाउंट के, जो है वो 2 इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है। फर्स्ट, जो ये अकाउंट है ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे बनता है। जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा था, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, पार्टनर्स के। एंड वन मोर थिंग कि इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, जो एंट्रीज जो आप पास करोगे वो कैसे पास करोगे, नॉमिनल अकाउंट के रूल पे। मतलब डेबिट करोगे अगर एक्सपेंसेस हैं तो, क्रेडिट करोगे अगर इनकम है तो। बस फ़र्क कितना है कि एक्सपेंसेस या इनकम हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है। जैसे अगर सपोज पार्टनर्स के लिए इनकम है तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में करेंगे। जैसे सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म के लिए तो क्या था, एक्सपेंडिचर था, इसीलिए हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाला। लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में करेंगे। तो नॉमिनल का रूल आप लगाओगे, अपन लोग डेबिट करेंगे अगर पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है तो, और क्रेडिट करेंगे अगर पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा, पार्टनर्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप के अकाउंट आपके बनते हैं, एक आपका बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक आपका बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये 2 मेथड्स हैं। एक बार में कोई एक मेथड यूज़ में आता है। किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, जब भी कोई फर्म स्टार्ट होती है तो हर नेचर पे, हर टाइप के अलग अलग फर्म्स होती है। जैसे कुछ फर्म्स ऐसी है जिसके अंदर एक फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट हमेशा रिक्वायर्ड होता है, या कुछ फर्म्स ऐसी होती है जिसमें कैपिटल फिक्स नहीं होता, जब जितनी ज़रूरत है तब उतनी लगा लेते हैं। जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमेशा अपने को कोई ना कोई कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और वो हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर फर्म चाहती है कि उसे हमेशा पता रहे कि उसकी कैपिटल अकाउंट कितनी है और उसका सेपरेट अकाउंट बने, तब तो अपन कौन सा मेथड फॉलो करता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी, इसीलिए हमने उसके अकाउंट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, सारे ट्रांजेक्शन कहाँ होते हैं, करंट अकाउंट में होते हैं। ऐसे बिजनेसेस जिसके अंदर कैपिटल का कोई फिक्स अमाउंट ज़रूरी नहीं है कि हर साल कितना अमाउंट लगाया जाएगा, जब जिस साल ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई उस साल ज़्यादा लगा देंगे, जिस साल कम ज़रूरत है उस साल कम रख लेंगे, कोई फिक्स अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो उस टाइम पे हमें कैपिटल अकाउंट सेपरेट रखने की ज़रूरत नहीं होती, हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सारी एंट्रीज उसी के अंदर पास करते हैं। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट कब बनता है, जब फर्म को क्या रखना हो, एक फिक्स अमाउंट कैपिटल का हमेशा रखना हो। तो उस कंडीशन पे कैपिटल के लिए हम सेपरेट अकाउंट बना देते हैं। इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री होगी, जो कैपिटल से जुड़ी हुई हो, मतलब कितनी कैपिटल लगाई, परमानेंटली अगर कोई कैपिटल विड्रॉ की है तो एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, कैपिटल की। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज कहाँ हो जाएंगी, करंट अकाउंट में। ठीक है, देखो, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। अगर कोई कैपिटल से जुड़ी हुई एंट्री है तो वो तो कहाँ लिख दी, कैपिटल में। एंड रिमेनिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड इन दी करंट अकाउंट। बाकी बची हुई एंट्री हमने कहाँ डाल दी, करंट में। जैसे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हैं, ये एंट्रीज हो सकती है। साल का शुरू हुआ तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, साल एंड हो रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल में से कुछ अमाउंट परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हुआ था, हमने बनाया था ना, उससे बांटा था, वो प्रॉफिट किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हो, या पार्टनर ने ड्राइंग ली हो, ये एंट्रीज है, ये ट्रांजेक्शन है। अब अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ में ले रहे हो तो स्टार्टिंग की 3 एंट्री जो कैपिटल की थी वो तो हो जाएंगी काय में, कैपिटल अकाउंट में।
और लास्ट की जो तीन जो जितनी भी एंट्रीज है ये सारी एंट्रीज कायम हो जाएंगी करंट अकाउंट। ठीक है, दोबारा से देखो, ये जो ट्रांजेक्शन है, अगर हम कौन सा मेथड यूज में ले रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो उस कंडीशन पे कैपिटल से जुड़ी हुई जो एंट्रीज है वो तो चल जाएंगी कैपिटल में, और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी कहाँ चल जाएगी, करंट में। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज में ले रहे हो तो सारी की सारी एंट्रीज कहाँ जाएंगी, एक ही अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, दोनों में से एक बार में एक ही मेथड यूज में आता है। नॉर्मली क्वेश्चन आपको ये वाला मेथड, जब आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना हो, ये देता है, बट आने अपने को दोनों चाहिए। एक क्वेश्चन बताती हूँ जिससे अपन ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसका भी रिवीजन हो जाएगा, और प्लस आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हो जाएगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद रेशो ऑफ 3:2, 3:2 इनका प्रॉफिट रेशो था। इन लोगों की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख और 1 लाख। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है 5%। ड्राइंग्स कितनी थी, 20,000 इसकी और 10,000 बी की। ए को सैलरी दे रहे हैं 4,000 पर क्वार्टर, और बी को सैलरी दे रहे हैं 10,000 पर एनम। बी को कमीशन मिल रहा है 5,000 रुपये का। उस साल फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 2,51,500। करना क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, दोनों मेथड से। अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो रहा हो तो, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो रहा हो तो दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका हो गया डेबिट साइड और ये आपका हो गया क्रेडिट साइड। डेबिट में जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो बताओ फर्म के लिए एक्सपेंसेस क्या है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 10% आईओसी से। तो कैपिटल कितनी थी, 2 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000, और 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 30,000। तो आईओसी हो गया। डेबिट में क्यों डाला, क्योंकि आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। फिर हमारा आया आईओडी। आईओडी कितना है, 5%। यहाँ ये चीज़ एक पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम लगा हुआ है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एक्चुअली 2-3 मेथड्स होते हैं। या तो आपको पता हो कि आपने ड्राइंग्स कौन सी तारीख को ली है, तो अपन उतने महीने का लगाएंगे। अगर अपने को महीने नहीं पता और परसेंटेज के आगे पर एनम नहीं है, तो अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे, 20,000 का 5% निकाल देंगे। तो 20,000 का 5% कितना हो गया, 1,000, और 10,000 का 5% कितना हो गया, 500। टोटल कितना आ गया, 1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलग एक सेपरेट कैलकुलेशन है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाल फिलहाल आप ये देखो, 20,000 का 5% कितना है, 1,000, एंड 10,000 का 5% कितना है, 500। क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि पार्टनर के लिए इनकम था 1,500। ठीक है, नेक्स्ट, ए को सैलरी दे रहा है 4,000 पर क्वार्टर। कितने क्वार्टर होता है, 4, तो 4,000 इंटू 4, 16,000 तो अपन ए को दे रहे हैं, और बी को अपन 10,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी दे रहे हैं 10,000। टोटल फर्म का कितना खर्चा है, 26,000, इसलिए डेबिट में लिख दिया। बी को कमीशन दे रहे हैं तो 20 कमीशन 5,000 हो गया। नेट प्रॉफिट मुझे दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा है इसलिए क्रेडिट में लिखा, 2,51,500 क्रेडिट में लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट। टोटल हो गया हमारा 2,53,000। उसमें से हमने 30,000, 26,000 एंड 5,000 माइनस किए, तो फर्म का प्रॉफिट कितना बचा, 1,92,000। इस 1,92,000 को हमने किस रेशो में बांट दिया, 3:2 में। कैसे बांटा, ए का शेयर कितना था, 1,92,000 इंटू रेशो क्या है, 3:2। तो ए का रेशो कितना है, 3 अपॉन सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो मतलब 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो ये हमने लिख दिया, कितना आया, 1,15,200। ऐसे ही बी का रेशो कितना था, 1,92,000 इंटू बी का पार्ट कितना है, 3:2 था ना, तो बी का है 2, तो 2 अपॉन सम ऑफ रेशो, इसका कितना आ गया, 76,800। तो ये प्रॉफिट हमने ए और बी को बांट दिया, और इसी के साथ हमारा क्या हो गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म। यही पढ़ा था हमने नेक्स्ट क्लास में। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैं बता रही हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जब सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। अब ये जो अकाउंट है, इसका ये साइड हो गया हमारा डेबिट साइड, और हमारा ये साइड हो गया क्रेडिट साइड। देखिए,
तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जो पार्टनर्स के लिए इनकम है, जैसे मैंने यहाँ पे आईओसी को डेबिट किया था, क्यों? क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस था। लेकिन अब आईओसी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए क्या है, सॉरी पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। स्टार्ट करेंगे हमेशा बैलेंस से, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब इनकी कैपिटल कितनी थी, तो 2 लाख और 1 लाख इनकी कैपिटल थी। जो जो चीज़ें आपने यहाँ डेबिट में लिखी है वो सारी चीज़ें उनके कहाँ चल जाएंगी? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि जो चीज़ फर्म के लिए एक्सपेंसेस है वही चीज़ पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। तो फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर, और जितने पार्टनर हैं उतने अमाउंट के कॉलम। 2 पार्टनर थे तो 2 कॉलम बन गए, ऐसे ही पर्टिकुलर और 2 कॉलम बन गए। 3 पार्टनर होते तो 3 कॉलम बन जाते। तो पहली एंट्री हमने उतारी बाय बैलेंस बीडी, 2 लाख और 1 लाख। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना निकाला था? 20,000 ए का और 10,000 बी का। तो हमने ये लिख दिया 20,000 ए का और 10,000 बी का। ऐसे ही सैलरी 4,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 16,000 ए का अमाउंट ए के कॉलम में और बी का अमाउंट 10,000 बी के कॉलम में। कमीशन बी को मिल रहा था इसलिए सिर्फ बी के कॉलम में। जब ये सारे कर दिए तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन ही बांटा था, प्रॉफिट बांटा था ना। तो प्रॉफिट फर्म के लिए, सॉरी पार्टनर के लिए क्या है? प्रॉफिट है, तो यहाँ लिख दिया बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,15,200 एंड 76,800। डेबिट में क्या क्या आया? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट में क्यों आएगी? पार्टनर को वापस लौटानी पड़ेगी, तो पार्टनर के लिए खर्चा होगा, तो 20,000 और 10,000। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, इसलिए 1,000 एंड 500। ठीक है, ये कर लिया। टोटल किया, सारी एंट्रीज खत्म। यहाँ का टोटल किया, टोटल आया 3,51,200। 3,51,200। उसमें से हमने ये अमाउंट माइनस कर दिया, ये अमाउंट माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस सीडी कितना बचा? 3,30,200 ए का। ऐसे ही हमने बी का निकाला, बी में भी टोटल किया तो टोटल आया 2,01,800। उसमें से हमने 10,000 ये और 500 ये माइनस किया तो कितना आ गया? 1,91,300। क्या मतलब हो गया? देखो, जब साल शुरू किया तो ए के पास 2 लाख थे और बी के पास 1 लाख थे। पूरे साल में ए को 2 लाख तो कैपिटल उसने लगाई थी, 20,000 उसको आईओसी के मिले, 16,000 उसको सैलरी के मिले, 1,15,200 उसका प्रॉफिट में शेयर था। ये तो हो गई इसकी इनकम। तो उसने टोटल इनकम कितनी कमाई? 3,51,200। उसमें से 20,000 उसने ड्राइंग्स के पे कर दिए और 1,000 उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कर दिया। तो उसके पास बचा कितना? 3,30,200। ठीक है। ऐसे ही बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख तो उसकी कैपिटल स्टार्टिंग से थी, फिर उसको आईओसी मिला 10,000, सैलरी मिली 10,000, कमीशन मिला 5,000 और P&L एप्रोप्रिएशन कितना हुआ? 76,800। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,01,800, जिसमें से उसने 10,000 रुपये ड्राइंग्स के और 500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पे कर दिए। तो उसके पास बचे कितने? 1,91,300। दैट्स इट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब जब आपको फिक्स कैपिटल अप्रोच यूज में लेनी हो तो करना क्या है? सिर्फ इन एंट्रीज को हम बांट देंगे, कैपिटल की एंट्री कैपिटल में और बाकी सारी एंट्री अलग अकाउंट में। तो जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो 2 होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसकी करनी है? कैपिटल की। तो कैपिटल कितनी थी? बाय बैलेंस बीडी 2 लाख और 1 लाख। अब कोई एडिशनल कैपिटल तो उसने लगाई नहीं। अगर सपोज इसमें उसने और कैपिटल लगाई होती तो हम लिख देते बाय बैंक, पैसा बैंक से आता है ना, तो बाय बैंक लिख देते। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो 2 लाख और 1 लाख कैपिटल थी, बैलेंस सीडी हमने लिख दिया कितना? 2 लाख और 1 लाख। क्यों? क्योंकि उतना ही बचा है। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेकर के बाकी सारी एंट्रीज हम काय में लिख देंगे? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 20,000 10,000। बाय सैलरी 16 10, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है। बाय कमीशन 5,000। बाय P&L एप्रोप्रिएशन 1,15,200 तो ए का और 76,800 बी का। ऐसे ही ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स 20,000 एंड 10,000। ऐसे ही 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 एंड 500। ठीक है, सारी एंट्रीज खत्म होने के बाद इधर का टोटल किया, हमारा टोटल कितना आया? 1,51,200। उसमें से हमने क्या किया? 20,000 ये और 1,000 ये माइनस कर दिए, कितना बचा? 1,30,200। कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ रिकॉर्डिंग का मेथड बदला है। किया क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो सारी एंट्री एक में ही कर दो। अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो जिसमें, तो उसमें 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल बनेगा और एक
करंट बनेगा। इस सारी एंट्रीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बीडी था जो कैपिटल का था, और तो कैपिटल की कोई एंट्री दे ही नहीं रखी, तो इसीलिए हमने इसमें सिर्फ एक ही एंट्री उतारी है। ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज में होता है, या तो आप ये वाला बनाओगे या तो आप ये दो अकाउंट बनाओगे। ठीक है, तो कैपिटल की एक ही एंट्री थी तो हमने कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री उतारी, बाय बैलेंस बीडी, और कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने इसी का क्या कर दिया, बैलेंस सीडी कर दिया। बैलेंस सीडी अपन लोगों ने करा हुआ है 11th में भी, क्लोजिंग तो करते ही है एंट्रीज की। बाकी जितनी भी एंट्रीज है रूल भी वही है कि पार्टनर के लिए इनकम है तो क्रेडिट में, और पार्टनर के लिए खर्चा है तो डेबिट में। तो ये सारी वैसी की वैसे उतार दी और हमने उसका क्या कर दिया, बैलेंस सीडी कर दिया। ठीक है, बस इतना सा होता है कि अगर हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं तो हमें सारी एंट्री एक में करनी होती है, वो होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। और अगर आप दो अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो जब फर्म की कैपिटल फिक्स हो तो ये वाला मेथड यूज में आता है, तो उस टाइम पे कैपिटल अकाउंट अलग बन जाता है, करंट अकाउंट अलग। सपोज मान के चलो कि एक और क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं कि ए एंड बी पार्टनर थे, कितने में, 2 लाख में और 3 लाख में। ठीक है, फिर आपको बोला कि एडिशनल कैपिटल लगाइए इन लोगों ने। कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई, 50,000 तो इसने लगा दी और 30,000 इसने लगा दी। आगे आपको बोला हम सैलरी दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं 10,000 और बी को दे रहे हैं 5,000, कमीशन भी दे रहे हैं। कितना, इसी को दे रहे हैं हम सिर्फ 5,000 और किसी को नहीं दे रहे। क्या बोला, आप कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो अगेन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज में लेंगे तो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसका नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। हमने एंट्री पास की, सारी की सारी एंट्री इसी में उतारनी है, फॉर्मेट बता ही दिया था इसलिए मैं बार बार नहीं बनाऊंगी। तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, सॉरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनाने नहीं है इसमें, तो अपने को डायरेक्टली एंट्री होगी बाय बैलेंस बी डी से। तो बैलेंस बी डी कितना था, 2 लाख तो था ए का और 3 लाख था बी का। ठीक है, बाय बैंक, ये बैंक क्या है, जो एडिशनल कैपिटल लगाई है। क्या एंट्री करते थे आप लोगों ने 11th में भी, क्या एंट्री की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बस फ़र्क इतना है कि अब की बार कैपिटल 2 होंगी क्योंकि पार्टनर्स के अलग अलग अकाउंट है। तो बाय बैंक से हमने एंट्री कर दी 50,000 और 30,000। सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी इनके लिए तो इनकम है, तो बाय सैलरी 10,000 और 5,000। और बाय कमीशन, कमीशन हम सिर्फ किसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। जब क्वेश्चन खत्म हुआ तो लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस सीडी। इधर का टोटल कितना आया, 2 लाख प्लस 60,000, तो टोटल कितना हो गया, 2,60,000 और 3,40,000 इधर का टोटल हो गया। ये तो कब था, जब हम एक अकाउंट बना रहे थे। अब अगर सपोज 2 अकाउंट बनाने हो तो एक अकाउंट तो बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, कैपिटल की एंट्री लिखते हैं। तो स्टार्ट हमेशा क्वेश्चन कैसे होगा, बाय बैलेंस बी डी, ए का अमाउंट ए के कॉलम में और बी का अमाउंट बी के कॉलम में। बाय बैंक, अब की बार यहाँ पे 2 एंट्री हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल की ही एक और एंट्री दे दी। ये क्या है, एफ एडिशनल कैपिटल, ये एक और टॉपिक है, इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको एडिशनल कैपिटल दे रखी हो तो एडिशनल कैपिटल भी, कैपिटल से जुड़ी हुई एंट्री सारी यहाँ होती है। तो 50,000 और 30,000 बस, बाकी तो कैपिटल की कोई एंट्री नहीं थी, तो बाकी का यहाँ तक का हम क्या कर देंगे, बैलेंस सी डी। 2,50,000 तो ए का हो गया और 3,30,000 बी का हो गया। बाकी एंट्री कहाँ पास होती है, करंट अकाउंट में। तो बाकी क्या एंट्री बची, बाय सैलरी, ए की सैलरी ए के कॉलम में और बी की सैलरी बी के कॉलम में। ऐसे ही बाय कमीशन, बी को दे रहे थे सिर्फ 5,000। क्वेश्चन इतना ही है, अपन ने इतना ही बनाया है अभी तो बचे हुए का हमने क्या कर दिया, बैलेंस सी डी। 10,000 इसका हो गया, 10,000 ही इसका हो गया, और इसी के साथ सवाल ख़त्म।
समझ में आया? इसमें कैपिटल की अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री थी, क्यों? क्योंकि कैपिटल से जुड़ी हुई एंट्री ही एक है। इस वाले क्वेश्चन में जो अभी अपन ने बनाया इसमें एडिशनल कैपिटल दे दी, तो उस कंडीशन पे जो कैपिटल अकाउंट है कौन सा, फिक्स्ड मेथड वाला, उसमें 2 एंट्रीज पास हो गई। तो अगर आप फिक्स मेथड यूज में लेते हो, फिक्स कैपिटल मेथड, तो कैपिटल अकाउंट में हर वो एंट्री आएगी जो कैपिटल से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। कैपिटल थी कितनी और कैपिटल लगाई है तो वो, या कोई कैपिटल निकाल ली है तो वो, अब बाकी सारी की सारी एंट्री कहाँ आएगी, करंट अकाउंट में। इससे जुड़ी हुई अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपन अपने लाइव सेशन में इसको सॉल्व करेंगे, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, तो करो और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।